हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म स्लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर BECIL की तरफ से रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है, जहाँ पर कैंडिडेट 5 मई 2023 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, जहाँ पर वेरियस पोस्ट के तहत आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर BECIL की तरफ से जो पोस्ट के इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या रखी गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। पोस्ट यहाँ पर वेरियस वैकेंसीज यहाँ 50 कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब की होने वाली है। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन होंगे। जॉब लोकेशन आपके गोवा होंगे। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं क्या रखी गई है। तो एडवर्टाइजमेंट आपके 18 अप्रैल 2023 से रिलीज़ किए गए थे। एप्लीकेशन आपके 18 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट होने वाले हैं 5 मई 2023। इसके अलावा इंटरव्यू मेरिट लिस्ट के डेट आपको बाद में नोटिफाई किए जाएंगे। पोस्ट की डिटेल देखते हैं यहाँ पर क्या रखी गई है। तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए 4 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट है, वार्ड अटेंडेंट के लिए 10 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए 15 पोस्ट है, सिविल इंजीनियर जो होंगे उनके लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है, पैथोलॉजिस्ट वालों के लिए 1 पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ECG टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, गार्डनर के लिए 2, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10 और इसके अलावा ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत में क्वालिफिकेशंस देख लेते क्या रखी गई है। तो यहाँ पर पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर के लिए, जहाँ पर क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए MDMS, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन साथ में होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 12th होना चाहिए और उसके साथ में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, जो कि 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ में होना चाहिए। वार्ड अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 8 पास होना चाहिए और इसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ में और इसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए BE BTech सिविल के साथ में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ में 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के साथ में होना चाहिए और इसके साथ में 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। पैथोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर PG होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री के साथ में और इसके साथ में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होंगे उनके पास में PG होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी के साथ में और इसके साथ में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ECG टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 12th पास होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए ECG टेक्नीशियन के अंतर्गत में और इसके साथ में 2 साल के एक्सपीरियंस आपके मैंडेटरी हैं। गार्डनर के लिए यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ में होना चाहिए और इसके साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 12th पास होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ में होना चाहिए और इसके साथ में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ड्राइवर के लिए यहाँ पर 10th पास होना चाहिए और इसके साथ में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। एज लिमिट के बारे में बात करें यहाँ पर, तो मेडिकल ऑफिसर की अपर एज लिमिट 45 वर्ष तक की रखी गई है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट, वार्ड अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अपर एज लिमिट 30 वर्ष तक की रखी गई है। सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए अपर एज लिमिट 40 वर्ष तक की रखी गई है। पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर 50 वर्ष तक की रखी गई है। ECG टेक्नीशियन और गार्डनर के लिए 45 वर्ष तक की अपर एज लिमिट रखी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अपर एज लिमिट 30 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा ड्राइवर के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर 45 वर्ष तक रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होने वाले हैं। सैलरी के बारे में बात करें यहाँ पर, तो मेडिकल ऑफिसर को 75,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा लैब अटेंडेंट, वार्ड अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, गार्डनर, इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ को यहाँ पर गोवा नॉर्म्स के अंतर्गत में सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर को 35,400 की सैलरी मिलेगी। पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 1,38,300 रुपये की पर मंथ की सैलरी मिलेगी। ECG टेक्नीशियन को यहाँ पर 25,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी और इसके अलावा ड्राइवर जो होंगे उनको 19,900 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। सेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे और उसके अलावा यहाँ पर स्किल टेस्ट लिए जाएंगे और बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको BECIL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ जाकर अपने फॉर्म को फिल करके अपने डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करना है फोटोग्राफ के साथ में। उसके बाद में सबमिट का बटन दबाकर सामने जो डिटेल्स दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आवेदन करना चाहते हैं कैंडिडेट, वो 5 मई 2023 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म से बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।